बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया इस टाइम पूरी दुनिया में जो है वो छाया हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि जो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है वो कहीं पे भी नहीं है। चाहे किसी की कंपनी हो, चाहे किसी का कारोबार हो या कोई इंडिविजुअल हो, हर बंदा ही आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है। और आज के दौर की ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत भी यही है कि ज़माने के साथ साथ चले। अगर हम बात करें एआई की, तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं, और बल्कि बहुत से लोग तो ये प्रोडिक्शन भी कर रहे हैं कि आने वाले दौर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि एआई ने पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पे जो है वो अपना होल्ड कर लेना है। और अगर आप उसमें देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल भी जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो अगर जब इंटरनेट आया तो वो ममालिक जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया, जल्दी से अडॉप्ट किया, वो आज तरक्की याफ्ता है, और जिन लोगों ने उसको बाद में अडॉप्ट किया उनसे वो नीचे पीछे रह गए। तो इस वजह से सोशल मीडिया जो है वो हर बंदे के लिए एक ज़रूरत बन के रह गया। आज चलते हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं लोग, वो भी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और उसके साथ साथ वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और भी बहुत सारे काम हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनसे तारुफ करवाते हैं आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं आज आमना अहमद और उनके हस्बैंड अहमद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आपकी इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें रह भी गई होंगी जो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि सुंदर्स फाउंडेशन, जिसका ये चैनल भी है SFTV, और आज जब आप लोग आए यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको बाकी तमाम गेस्ट की तरह आपको भी विजिट करवाया गया, वहाँ पे आपने बच्चों से भी मिले। तो उनके हवाले से सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, एज यूजुअल जो मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ, कैसा लगा आपको? सर, आई थिंक कि इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जब तक आप ऐसी जगह पे विजिट नहीं करते, आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का नहीं पता चलता, और वहाँ जाके आपको अल्लाह की कुदरत पे और यकीन होने लग पड़ता है, और आप उस चीज़ को और ज़्यादा मानते हो और शुक्र अदा करते हैं कि आप इन लोगों में से नहीं हो, या आप पे ही आजमाइश नहीं आई। तो अल्लाह से तौबा और अल्लाह का शुक्र, दोनों चीज़ें आप ऐसी जगह पे आके अटेंड करते हैं, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हो रही होती है जिसको ऐसे ही दरगुजर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, शुक्र नहीं अदा करते। लेकिन ऐसी जगह पे आके आपको पता चलता है कि किन किन चीज़ों का अल्लाह का करम है। सुंदर्स फाउंडेशन के बारे में जब आपने विजिट नहीं किया हुआ था, एक और कॉन्सेप्ट होगा। अभी बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप क्या समझती हैं, क्या आप इस इदारे के लिए, इन बच्चों के लिए कर सकती हैं, इस तरह आपकी ब्लॉगिंग? मैं एक्चुअली सर अभी जब आई हूँ ना, तो मैं जब उन्होंने पिक्चर्स बच्चों के साथ करी तो मुझे एकदम फील हुआ कि मुझे इनके लिए कुछ लाना चाहिए था। मैं इनके लिए क्यों नहीं कुछ लेके आई, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा पूरा टूर भी होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनके लिए बेस्ट गिफ्ट यही है कि टू डोनेट ब्लड। इनके लिए बेस्ट गिफ्ट जो है ना वो खून है। और आई गेस कि जो इंसान इसको दे सकता है, वो अल्लाह ने उसको अगर कोई बीमारी नहीं दी या वो उसको दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो आई गेस दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर एनी थैलेसीमिया पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल हमने, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ा जो आपका डोनेशन है वो आपका आना, और इसके बाद अभी जो चीज़ें आप लोग आप महसूस कर रही हैं, और अगर आप थैलेसीमिया के लिए या बच्चों के लिए या ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को अवेयरनेस देती है, तो ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जी अहमद भाई, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या तासुरात हैं अभी इन बच्चों से मिलके? जी बच्चों से मिलके मेरी जो सुंदर्स फाउंडेशन की जितनी अचीवमेंट है वो नज़र आई, और फिर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो उनके पेरेंट्स हैं, वो कुछ इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और बाज़ लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस भी ना हो। तो उनके लिए अंडर वन रूफ इतनी फैसिलिटीज़ मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी सियालकोट के शहर में। और मैंने देखा है कि आपने माशाल्लाह जो ब्लड के रिलेटेड जो ट्रांसफ्यूजन है वो तो है ही है, लेकिन अगर उसके बैकअप के लिए कोई भी अगर आपको इश्यूज आते हैं, या आपने कोई भी उनको प्रोसेस वगैरह करने, आप इन हाउस विद इन मिनट्स करके आप अपने जो से काम कर सकते हैं। और इससे ये है कि जो पेशेंट्स कहीं से भी आए हैं, शहर के अंदर से हैं या बाहर से हैं, उनको मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ता, और उसमें टाइम भी ज़ाया होता है। और कुछ लोग जो एजुकेशन वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको पता चले कि उन्होंने कहाँ जाके क्या करवाना है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो ये बहुत यानी कि एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन है आपका, जिसमें इस तरह के जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप इन हाउस डील कर रहे हैं। तो वो सुन के बड़ी खुशी हुई और देख के भी बड़ी खुशी हुई। अच्छा, हमें चलते हैं आपकी जर्नी की तरफ। कब से ये जर्नी स्टार्ट की और क्या ज़हन में आया कि मतलब ब्लॉगर बनना चाहिए और फिर इतनी और चीज़ें? बल्कि मैं चाहूँगा इससे पहले कि जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बाकी चीज़ें भी आप अपने पहले मुंह से बताएं कि आप ब्लॉगिंग के साथ साथ और क्या क्या करती हैं। सर ये तकरीबन 13 इयर्स की जर्नी है। 13 इयर्स हो गए मेरी शादी को, और मुझे एक चीज़ का पता है कि मुझे आधी रात को कोई भी चीज़ क्लिक करती है और उस टाइम ये सो रहे होते हैं और वो दैट्स द बेस्ट टाइम इनसे मनवाने के लिए मैं उसी टाइम उठाती हूँ, क्योंकि आधा बंदा उस टाइम पहुँचने में ज़्यादा नहीं होता। और जब उस टाइम एक हस्बैंड आपको हाँ कर देता है तो इसका मतलब वो हाँ ही होता है। तो अपनी जितनी भी मैंने चीज़ें की है, मैंने फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड स्टार्ट करना था कि मुझे अपना एक स्टार्ट करना है, वो भी आधी रात को उठा के ही से डोके, और सुबह उठ के उनको याद भी नहीं था, लेकिन मैंने इसको परसू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मोटिवेशनल था, इतना इस चीज़ को जो है ना इन्होंने सपोर्ट किया। मैंने इसको तकरीबन 10 इयर्स कंटिन्यू किया, स्टिल कंटिन्यू किया। मैंने अपना ब्रांड बनाया, सारा मीडिया आया, उसको कवर किया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन फिर आपको ज़िंदगी में एक टाइम पे पता चलता है कि क्या ये चीज़ आपको वो सर्व कर रही है, वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है जो आपको चाहिए। तो वो फिर इसी तरह स्टार्ट की। लेकिन मेरी जर्नी इसके बाद जो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हुई, इट वॉज लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर से स्टार्ट किया। बिकॉज फेसबुक पे एक पोस्ट मैंने देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रिगर वार्निंग। उसके नीचे एक लड़की ने अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया हुआ था कि मेरे साथ मेरी अपनी मदर फादर का क्या बिहेवियर है, मैं इतनी परेशान हूँ कि आई एम टेकिंग माई लाइफ। ठीक है, तो बहुत सारे हजारों कमेंट्स थे उसमें। मैंने बस एक कमेंट किया, मैंने कहा आर यू टॉकिंग अबाउट योर रियल मदर? और मेरे कमेंट के नीचे उसने बात करनी शुरू की। आई सेड कम इनबॉक्स। उसने कहा जी मैं अपनी रियल मदर के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत मेरे साथ बुरा होता है। उसमें उसकी शायद बर्न हो गया था स्किन या कुछ, तो उसको काफी कुछ सुनने को मिलता था। 2, 3, 4 घंटे की बातचीत के बाद शी केम ऑन अ पॉइंट कि शी विल डू समथिंग इन लाइफ बजाय अपनी जिंदगी लेने के। बड़ा समझा वो, दैट वाज द पॉइंट जो कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन जिसने दी कि मुझे, अगर मुझे अल्लाह ने पावर दी है कि मैं किसी को समझा सकूं या उसको सीधे रास्ते पे लेके आ सकूं, तो why should I not continue with it? That was my starting point of a motivational speaker on YouTube. अच्छा, हम ना इतनी चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? एक मैरिड लाइफ, फिर बच्चे और अहमद भाई, डेफिनेटली बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो फिर ब्लॉगिंग, फिर फैशन डिजाइनिंग, फिर आपने बताया सोशल वर्क भी आप करती हैं, तो ये सारी चीजें मैनेज कैसे करती हैं? तो सबसे पहले अल्लाह की जात के बाद आई ऑलवेज से इट्स बिकॉज ऑफ हिम। इतनी सपोर्ट, और घर के काम आई डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, इतने वो हर चीज इन्होंने प्रोवाइड की है कि आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मतलब बहुत सी चीजें देखनी होती हैं एज अ वाइफ। एग्जैक्टली। लेकिन जब आपको मॉरली सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो देन यू कैन से कि आपको लगता है जबकि आप यू आर मल्टी टैलेंटेड और उसमें आपको सपोर्ट करने वाला कोई मिल जाए। फर्स्टली एक लड़की या औरत की जिंदगी में फर्स्टली जो होता है वो एक फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ये हर कोई कहता है, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद आई गॉट द बेस्ट हस्बैंड, क्योंकि मैं अपने फादर को देख के करती थी कि यार एक हस्बैंड में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज कैरिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ एनी गुड हस्बैंड एनीवन कैन हैव। अच्छा, मतलब भाई आपसे भी क्वेश्चन है कि बहुत दफा मतलब हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, स्पेशली जिस तरह भी आप ना बता रही हैं आपके वाले से कि आपने सारी चीज़ों की उनको बड़ा कंफर्ट जोन दिया और फिर उन्होंने वो प्रूव भी किया उस चीज़ को। तो मतलब एक सोसाइटी अगर हम बात करें तो बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है कि वाइफ्स को मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ना वो इजाज़त मिलती है। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो ट्रस्ट पे ज़्यादा बेस करता है। और दूसरी बात है, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपने कोई चीज़ किसी से छुपानी नहीं है। अगर आपके खिलाफ भी कोई चीज़ है या आप समझते हैं कि आप उसको आपस में इतनी स्पेस देते हैं कि आप डिस्कस करें। ये नहीं है कि आप किसी भी नतीजे पे पहुंच के फ़ौरन कहते नहीं, आप उसको डिस्कस करते हैं। ज़रा पढ़े लिखे होने का यही तो बात, आप उसमें से पॉजिटिव वे निकालते हैं, फिर आप उसको जो से इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ख़वातीन जो सी हैं हमारे माशरे में, बेशक इस तरह है कि उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों में, लेकिन ये है कि अब टाइम के साथ साथ ज़रा चीज़ें जो सी हैं वो आपको देखनी चाहिए कि किस तरह चीज़ें हैं
उसके हिसाब से फिर आप उसको करें, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे भी प्लेट में रख के मिला था, आई हैव हाँ लाइक इसको आप कहें कि बड़े सालों का एक्सपीरियंस है बिल्कुल ऐसे ही कि है। आपने बड़े साल, मैंने ये अभी जस्ट रिसेंटली 1.5 years बैक आई हैव स्टार्टेड, उससे पहले मेरी सारी जिम्मेदारी जितनी भी हर चीज से रिलेटेड थी आई हैव डन दैट वेरी वेल। और उसके बाद ये आपको कभी भी नहीं होता कि यू विल गेट सक्सेस और एनीथिंग ऐसे सर्व्ड ऑन द प्लेट, यू हैव टू अर्न इट। तो इसके लिए बहुत दफा हमें फैमिलीज की तरफ से भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सर मुझे जब ऐसे ही इंस्टा है। पे मैसेजेस आते हैं हस्बैंड्स के आते हैं कि अगर वो उनकी वाइफ्स कोई काम करना चाहती हैं और आपकी वीडियो दिखाती हैं कि आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं और किस तरह करते हैं, तो दे सेड, मेरे पास ये ऑन रिकॉर्ड भी है, आई हैव ऑल दी मैसेजेस कि जब वो थैंक यू करते हैं कि मैं हम इनको काम करने दे रहे हैं, बेशक होम बेस्ड करने दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी लेडीज को काम करने दे रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड मोमेंट, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हम ना हमारे ना, मैं सोसाइटी की बात करूंगा, अगर आप जी। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो बहुत दफा आपके बहुत सारे लोग जो चाहने वाले होते हैं, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, उसका हेटर्स भी होते हैं, बैड कमेंट्स भी होते हैं, उनको कैसे आप टैकल करती हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊं कि यू कैन चेक प्रोफाइल, आप मेरा एक एक कमेंट चेक कर सकते हैं। आई हैव नेवर गॉट एनी नेगेटिव कमेंट, That's दिस इज really वेरी शॉकिंग। आई नो Definitely. आपकी हेटर्स डेफिनेटली, आप जब किसी फील्ड में आते हैं तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी की इतनी हिम्मत इस तरीके से नहीं हुई कि वो आपको आके ऑन फेस कैसे कि, इसलिए मुझे पता नहीं है सही। कि आई हैव नॉट फेस एनी नेगेटिव कमेंट टिल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है वैसे ना सोशल मीडिया के ऊपर। ये लोग ये अगर हम कहते हैं, देखें। मुझे लोग इस चीज के लिए कहते हैं कि यू हैव नेवर गॉट एनी नेगेटिव कमेंट, तो ये एक आपकी अचीवमेंट होती है। सही। अच्छा, आपने इसके अलावा आप क्या क्या करती हैं ब्लॉगिंग के अलावा, वो भी जरा थोड़ा। अच्छा, जैसे कि आपने पहले बताया कि बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिजाइनर, लेकिन उसके बाद एक शौक आया कि अपना मेकअप स्टूडियो, तो मुझे ऐसी एकदम आई वेंट टू कराची, 3 days की मास्टर क्लास ली मैंने काशिश से, तो आई एम अ सर्टिफाइड ब्यूटिशियन एज वेल। ओके। उसके बाद ये ऐसी मोटिवेशनल स्पीकिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आया कि ब्लॉगिंग में करते, ट्रांजिशन वीडियोस। मेरा ख्याल है कि सियालकोट में आई वाज द ओनली वन जो कि ट्रांजिशन वीडियोस इतनी स्मूथली कर रहे थे, और लोगों ने मुझे जब जानना शुरू किया तो ट्रांजिशन वीडियो से एक वीडियो से दूसरी वीडियो को बड़े स्मूथली मैं इसको चेंज कर लेती थी सिनेरियो। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीपल स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग मी कि आप अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाने के लिए, तो उसमें फिर 2-3 ब्रांड्स की आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर, जैसे एक हॉस्पिटल, किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने कंडक्ट किए, पॉलिटिशियंस के, डॉक्टर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हर इंसान की एक स्टोरी होती है। तो ये जो आप लोगों को इतना सक्सेसफुल देखते हैं, इट्स नॉट कि ये यहाँ से ही सक्सेसफुल आपको मिले, पूरी एक जर्नी होती है, तो हर इंसान को एक जर्नी कवर करने की जरूरत होती है। तो मैंने अपने हर लाइफ के फेज को एंजॉय किया, देखा है कि क्या चीज़ मुझे सूट करती है, लेकिन अब जो है मोटिवेशन या एक जिंदगी का एम है वो चेंज होता जा रहा है, प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही है। ये देख रही हूँ, जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देती है, क्या चीज़ करनी चाहिए, तो वो आई एम इनटू सोशल वर्क ज़्यादा। लॉयंस क्लब है यहाँ पे सियालकोट का, उसकी मेंबर हूँ, चेंबर की मेंबर हूँ, तो आई एम इनटू मेनी थिंग्स, सपोर्ट डील कर रही, मैनेज कर रही। सही सही। अच्छा, आप आपके बच्चों के हवाले से मतलब थोड़ा सा बताइएगा कि आपके, अगर आप देखें आपकी प्रोफाइल में तो वहाँ पे वो बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो ये क्या वजह है? दूसरी, आप आपके बच्चों के हवाले से आप फ्यूचर में क्या समझती हैं कि उनको इस लाइन में आना चाहिए? या दूसरा एक और चीज़ भी है कि जिस तरह आज के कल के दौर की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी यूथ हैं वो दिन मतलब रात में ही 1-2 दिन में ही जो है वो सेलिब्रिटी बनने के ख्वाब देख रहे होते हैं, और एजुकेशन को बड़ा वो मतलब पीछे वो रखा होता है कि यार 1-2 वीडियो बनाऊंगा, सोशल मीडिया पे हो जाऊंगा मैं फेमस और बस मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था बच्चों को क्यों नहीं सामने लेके आती, एक ये कि दिस इज माई लाइफ, मैं अपनी सारी दुनिया को मैं अपनी प्राइवेट लाइफ इतना नहीं दिखाना चाहती, ठीक है। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सेकेंडली बच्चे एक बड़े सेंसिटिव वो होता है पार्ट आपकी जिंदगी का, मैं लोगों को दिखा के उसके सामने नहीं लेके आना चाहती। मैं अहमद का भी बहुत कम, अब जाके एवरीवन नोज, मुझे नॉर्मली इतने मैसेजेस आते, जब मैं पिक्चर आर यू मैरिड, हैरान होके मुझे दे इवन डोंट कंसीडर मी एज मैरिड। तो मैंने अब इसीलिए अहमद के साथ काफी पिक्चर्स लगानी शुरू की। अक्सर लोगों कहती है आपके साथ जो बंदा खड़ा है कौन है, वही बंदा मुझे इतना साथ जुड़ के हस्बैंड ही होगा, हस्बैंड के अलावा कौन। लेकिन आई हैव मैसेजेस, लोग पूछते हैं कि व्हाई इज इट दैट। दूसरी बात, एजुकेशन डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हर चीज की कामयाबी के लिए यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू वर्क स्टेप बाय स्टेप, ऐसे कुछ नहीं होता। और जो चीज आपको बगैर मेहनत के मिल जाए उसकी कदर भी नहीं होती।
सही। तो आपको हर चीज के लिए मेहनत जब आप करेंगे आपको उसकी कदर भी होगी और आप उसको उसी मेहनत से लेके उसी तरीके से लेके चलेंगे एक जज्बे के साथ। बिल्कुल सही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आजकल ब्लॉगिंग एवरीवन इज अ ब्लॉगर, ठीक है। वो हर कोई अपने आप को किसी भी इंस्टा पे कहीं भी आए वो अपने आप को एक स्टार समझने लग पड़ता है। लेकिन द बेस्ट चीज जब आप कि आपने एक रिस्पेक्ट गेन की है, आप कहीं भी जाते हैं लोग अगर आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, आपको आके मिलते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके काम से हम इंस्पायर हुए, तब आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कुछ किया है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आगे कोई भी वीडियो डांस की या कोई भी बना लिया एंड यू थिंक यू आर वायरल और आपकी तो टू अर्न रिस्पेक्ट इज द मेन थिंग। बिल्कुल ठीक। और अपने कंटेंट को जो है वो आपने एक पहचान दी है, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि वो, बल्कि कोशिश आजकल ये की जाती है क्योंकि ऐसा ब्लेंडर मारा जाए, कोई ऐसा सोशल अगर आप डांस वगैरह करके दिखा रहे तो आप क्या इन्फ्लुएंस क्या ले रहे हैं? दिस इज नॉट आवर कल्चर या दिस इज नॉट आवर रिलीजन। तो ये चीज मैं खुद इन चीजों में थी, लेकिन मैं ट्रांजिशन वीडियोस करती थी, कभी लिपसिंग नहीं की, कभी कोई डांस करने नेवर, लेकिन मैं तब भी लिमिट्स में रह के करती थी। लेकिन अब मैंने देखा है इससे लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, तो मुझे कुछ ऐसे करना है जिससे लोगों को इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिले। इसी से जुड़ा हुआ आमना एक और क्वेश्चन है मेरा कि बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप क्या समझते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली इस तरह आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं, आपकी कही हुई बातों पे अमल भी करते हैं, और इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में भी हैं और उससे भी ज़्यादा हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के लिए? सर आई गेस लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री, स्पेशली अगर लड़की है, अगर आपने बाउंड्री अपनी स्ट्रिक्ट बनाई हुई है, नो वन कैन एंटर दैट बाउंड्री, आपने इस तरह रखी, ठीक है। उसके बाद यू आर सेफ, यू कैन डू एनीथिंग। और अगर आपके साथ आपका एक जो लाइफ पार्टनर है दैट इज टू सपोर्टिव और वो आप पे तक ट्रस्ट करता है, फिर आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है ना कि यू आर पब्लिक फिगर और उसके बाद आप इन चीजों का ध्यान रख के चल रहे हैं, तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर इफ यू सेट योर बाउंड्रीज और लिमिटेशंस देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नाज़रीन, आमना और इनके हस्बैंड अहमद हुसैन साहब से बातें चलती रहेंगी। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और हमारे साथ इस टाइम गेस्ट मौजूद है आमना अहमद और अहमद हुसैन, और चलते हैं उनकी तरफ। और बहुत ज़बरदस्त सी अब कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जो हम करने वाले हैं अपने गेस्ट के साथ, और आई होप वो भी इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले तो ये आपके पास एक हेडफोन है जी, ये आपने लगाना है और आपको हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आमना से पूछेंगे और फिर वही सेम क्वेश्चंस आपसे भी पूछेंगे, और हमने देखना ये है कि आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। ठीक है, ये लगा लूं जी? ये आप लगा लो। म्यूजिक ऑन करें जी। म्यूजिक ऑन है? ऑन हो गया? हाँ जी ठीक है। यस ऑन। अच्छा हम ना पसंदीदा नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? ये क्या खाना पसंद करते? हलवा पूरी। हलवा पूरी, ठीक है जी, हलवा पूरी नोट करें जी। आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? माय ऑनेस्टी, मतलब आई एम क्लियर। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ओके। गिफ्ट कौन सा मिला है, मतलब रिसेंटली जो गिफ्ट उन्होंने दिया हो कभी, मतलब जो लेटेस्ट? हाँ, मोबाइल फोन, यस, Z फोल्ड। ओके जी, मोबाइल फोन। शादी की तारीख इनको याद रहती है या? डेफिनेटली, हर दफा याद करते हैं? यस। सही। अच्छा, जब आप बीमार होती हैं तो मतलब आपकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं या बस? बहुत ज्यादा, मतलब पहले से ज्यादा। ओके, ठीक है। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है इनकी? जब भी मैं। ओके। आज इधर देखना है आपने, आज किस कलर के कपड़े पहने? ब्लू, मैचिंग, हम लोग नॉर्मली मैचिंग करके जाते हैं, तो ब्लू है इसमें। अच्छा, जब शदीद गुस्से की हालत में होते हैं तो क्या करते हैं? He becomes loud। बहुत कम होता है कि गुस्सा आए, लेकिन वेरी जब होते हैं तो फिर loud। मतलब जब बहुत कोई एक्सट्रीम, इनकी एक बॉर्डर लाइन होती है, जब आप उसको क्रॉस करते, वो मुझे पता है उसको टच नहीं करना। अदरवाइज ही इज द नाइसेस्ट पर्सन, मतलब बिल्कुल स्मूथ कोई, तो वो लाउड हो जाते हैं। आवाज वो फैमिली हिस्ट्री है। अच्छा, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी?
एक शादी पे। शादी पे होती है, ठीक है। आपने चाय बना के देती होंगी अक्सर? बहुत कम पीते हैं लेकिन देती हूँ। देती हैं, ठीक है। जब नाराज होते हैं तो कैसे, मतलब आप मनाती कैसे हैं उनको? सर मेरा एक इशू है कि या कोई ऐसी चीज जो आपको पता हो कि ये करेंगे तो मतलब ये मान जाएंगे? पता है क्या, मेरा एक ये इशू है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी हुई है, अल्लाह कभी ना करे, लेकिन रात के टाइम अगर हुई है तो मैं रात नहीं गुजार सकती अगर ये नाराज होकर सो गए हैं। मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है, तो फिर आई जस्ट गो लाइक। और अगर आप नाराज होती हैं तो वो होती रहती हूँ कोई गिफ्ट देके या किस तरह? लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं Okay. बात। चले जी, कंप्लीट हो गया है टास्क और अभी उतार दें आप जी। अभी बड़ा ऊंचा म्यूजिक सवाल लगा हुआ था। हमने आपकी गैर मौजूदगी में कुछ सवाल किए हैं, जी जी बताएं। तो वो अब आपने बताना है कि इन्होंने सच बोला है या अपनी तरफ से कहा है। पसंदीदा नाश्ता क्या है आपका? जी हलवा पूरी शौक से खा लेते जबरदस्ती। पहला सवाल बिल्कुल ठीक है, हैं। जी पहला जवाब। आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी है, मतलब लगती है इनको? नहीं, इनकी कौन सी अच्छी बात मेरी लगती कौन है? सी? अच्छा, मेरी इनकी जो सी मसलन ये नहीं इनके बारे में कि कौन सी मुझे इनकी अच्छी हाँ, बात है। हाँ। वैसे ये सिंसियर हैं और काफी नरम दिल है और अंडरस्टैंडिंग है काफी। और इससे मैंने सिंसियर ही बोलना था, वो थोड़ा हाँ लेकिन बात तकरीबन एक ही है, सिंसियर ऑनेस्ट, हाँ एक जी। ही बात है, ठीक है जी जी ऑनेस्टी। जी, अच्छा, गिफ्ट लास्ट, मतलब जो आपको याद हो, जो आपने लास्ट गिफ्ट इनको दिया, क्या था? परफ्यूम दिया था इनको। गलत हो गया। अच्छा नहीं, परफ्यूम तो झूठा है ना, उससे पहले जो नहीं नहीं, ये anniversary गलत हो गया, एक तो गलत भी हो जाता अच्छा, है। चले। एक गलत, उन्होंने कहा मोबाइल दिया था। हाँ बस। चलें जी, शादी की तारीख आपको याद रहती है? जी बिल्कुल, पक्का याद रखते हैं? हाँ जी। क्या बात है जी, ये भी जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, जब ये बीमार हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो मतलब आप इनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं या बस नॉर्मल? ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा केयर करते हैं। एक्स्ट्रा। हाँ जी जबरदस्त। एक ही सवाल अभी तक की जवाब गलत हुआ है। जी। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है इनकी आपकी? मेरी फेवरेट मूवीज कुछ मैं इतनी कोई पर्टिकुलर तो नहीं हूँ मूवीज में, हाँ, तो इंडियन, चले इंडियन थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जी। और यूएसपी में, और आप हमेशा देखते हैं इंग्लिश में या नहीं इंडियन? हिंदी, मतलब इंडियन मूवी है। इंडियन मूवी है? ये बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने, उन्होंने भी बहुत कुछ बता दिया बातों बातों में। मूवीज हौसला का घोंसला। दो गलत हो गए जी, जब वी मेट। मैंने बताया। अच्छा, जब वी मेट, अच्छा अच्छा वो देखते हैं लगातार। अच्छा अच्छा। अच्छा चलें, ये तो उन्होंने बता दिया था। आज आपने उधर देखना, इन्होंने कौन सा कलर के कपड़े पहने? अभी तो ये क्या कहते हैं, मल्टी कलर है, ये पर्पल कलर है ज्यादा। आपने क्या कहा? ब्लू का है, लेकिन इट्स पर्पल। यस, इट्स पर्पल। ब्लू बीच में आ रहा आप है, गलत लेकिन है इट्स जी, पर्पल। आप गलत। नहीं, इन्होंने तो ब्लू पहना हुआ है। हाँ, नहीं, मेरे कपड़े पूछे थे कि इनके हाँ, कपड़े। बस ठीक हो गया, ठीक है। शदीद जब गुस्से की हालत में होते हैं अच्छा, तो क्या करते हैं? मैं अगर गुस्से में, मैं ये नहीं आपको जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं शदीद गुस्से की? चुप करके नाराज होके बैठ जाता हूँ। और कोई स्पेशल चीज जो आप करते हो? जो मुझे नहीं पसंद, थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ। हाँ, लाउड। चलो जी, हिंट्स दिए हैं, लेकिन ये कि चले। अच्छा है, जी। पहली मुलाकात जो हमेशा याद रहती है बंदे को, कहाँ पे हुई थी? मंगनी वाले दिन ही हुई थी। आप दोनों की मंगनी पे? हाँ जी। गलत हो गया। नहीं मैं गलत हो गई। ये शादी पे उसके ज़रा बाद पहले- थे, शादी पे उसके अच्छा बाद थे। अच्छा, वो मंगनी तो फर्स्ट ही आई है, पहले मंगनी कितने आई। सवाल? तीन जवाब गलत हो गए जी। अच्छा, इन्होंने मतलब चाय वगैरह बना के देती है? मैं चाय नहीं शौक से पीता इतनी। जबरदस्त। लेकिन अगर भी पीनी पड़ जाए या पीने का मूड हो जाए तो फिर इनके साथ ही होता है, जब भी वो कहते तो पी लेते साथ ही। सही सही। ये खुद बना के देती हैं? जी जी, मैं पर्टिकुलरली नहीं इतना चाय का यानी कि शौक रखता। जब नाराज होती हैं तो कैसे मनाते हैं? मैं कुछ ये जब नाराज होती हैं, बहुत कम नाराज होती हैं, लेकिन जब मनाए तो फिर इनको जरा यानी कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे अब छोड़ दो बात, अब जाते तो कोई और बात जब करते हैं। आप नाराज होते हैं तो ये कैसे मनाते हैं? ये भी इसी तरह के, बस ये
मुझे ना थोड़ा सा मसलन कन्विंस करती हैं कि भई ये ऐसे नहीं है, तो मैं थोड़ा फिर मान जाता हूँ कि ठीक है। जबरदस्त जी, चार जवाब गलत हुए। अब देखते हैं जी आमना, आपका टर्न है। अभी आपने हेडफोन लगाने हैं और जी, कुछ जी। क्वेश्चन है जो हम पूछने जा रहे हैं। चल रहा म्यूजिक? चलें जी, म्यूजिक ऑन है। जी जी, इधर तक आवाज आ रही है म्यूजिक। अच्छा जी। अच्छा, आमना ज्यादा शौक से सलवार कमीज पहनती हैं या वेस्टर्न ड्रेस? इनको वेस्टर्न ज्यादा पसंद आते हैं। ओके, ठीक जी। है। फेवरेट कलर कौन सा है इनका? पिंक ज्यादा पसंद। फेवरेट फूड, खाने में क्या पसंद करते ये चाइनीज या स्टेक्स वगैरह जो उसमें शौक हैं? चल रहा है ना म्यूजिक? हाँ जी, मुझे आवाज चलो। आ रही है यहाँ तक। चाइनीज या स्टेक्स। ठीक है जी। फेवरेट प्लेस कौन सी है, जगह जहाँ पे ये जाना पसंद करती है ज्यादा? पर्टिकुलरली मतलब शॉपिंग के लिए ज्यादा इनको शौक होता है जाने के लिए। शॉपिंग के लिए भी होता है ना कि वहां जाते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं। हाँ, एम्पोरियम लाहौर जाने का। एम्पोरियम लाहौर, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, इनकी जो कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? वही मैंने आपको बताया कि सिंसियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। और सिंपल है, यानी कि अच्छा, कोई ये जब गुस्से में होती है तो कैसे रिएक्ट करती है? ये गुस्से में हो तो इनके चेहरे से पता लग जाता है। गुस्से में हो थोड़ा सा मतलब रिएक्ट नहीं करती कोई वजह से? पता लग जाता है हमें कि गुस्सा आ गया इनको, तो आप हैंडल कर लेते हैं। अच्छे इतना husband की एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है ना। तरह। एक अच्छे हस्बैंड की तरह। हाँ जी, ठीक। सही है। खाने में ज्यादा क्या चीज पसंद है इनको? इनको मैं आपको बताया ना, चाइनीज और स्टेक्स वगैरह शौक से खाते हैं। बना क्या लेती हैं? अच्छा, खाने में खाना बना लेती हैं? जी, खाना बिल्कुल बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। कौन सी जो डिश है जो सबसे ज्यादा अच्छी बनाती है? सबसे ज्यादा अच्छी डिश जो उनकी है वो चिकन की करी वगैरह जो होती है ठीक है। पोटैटोज के साथ, ये वो पुलाव भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। अच्छा, इनकी जब फ्रेंड्स आती हैं घर में हम्म। तो आप ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं या मुंह बना के उस तरफ बैठ जाते हैं? नहीं, नॉर्मल, कोई मसला नहीं। बस वो आती हैं तो ठीक है, वो ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं, बस ठीक। नहीं, वो कोई ऐसा का इशू ही नहीं है, कोई मसला ठीक है। नहीं। अच्छा, जब कभी देर से कभी घर आए तो क्या रिएक्ट होता है, इनका रिएक्शन क्या होता है? आपको पता है मोबाइल का टाइम ज़माना है, वो उसी को फोन करके जब आप एक सर्टेन टाइम से लेट होते हैं आप खुद ही फोन करके बता देते हैं भाई मैं फला जगह फंसा हुआ हूँ या ये प्रॉब्लम है, तो इसमें मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो उससे ये होता है कि इस तरह का कभी आया नहीं कि वो आपको पता है मोबाइल मतलब कोई मसला नहीं है जब लेट आए? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर कमिटमेंट है कहीं जाना है तो फिर थोड़ा सा बंदा कॉल करके कहता है भाई किधर है, हमने जाना है, पहुंचना है। तो नॉर्मली आपको पता है डे टू डे चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो फिर मोबाइल में कॉन्टेक्ट जी आपको कितना टाइम लगेगा जी, मुझे इतना टाइम में फलां काम कर रहा मतलब हूं। नॉर्मल रिएक्ट करते हैं? हाँ, कोई नॉर्मल, मसला हाँ नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। अच्छा, अब घर से जब आप बाहर हो तो बार बार फोन करके खैरियत दरियाफ्त करते हैं या बस भूल जाते हैं जाके? नहीं करती हूँ। बार बार फोन करते हैं? जी, चेक बार नहीं, लेकिन ये है कि वो 2-3 कॉल्स होती हैं जिसमें मसलन कुछ ना कुछ डिस्कस करना होता है, कुछ ना कुछ बात होती है सही। घर के रिलेटेड भी, बाहर भी, तो वो करते हैं। चले जनाब, हो गई ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप फाड़ दें। और ये चल रहा था ना क्योंकि अभी चल रहा है जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बड़ी कोशिश की सुनने की, कुछ समझ नहीं आ सका। चले जनाब, सबसे पहले तो आप ये बताएं हम ना कि आप ज्यादातर जो ड्रेस पहनने में मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद करती हैं या वेस्टर्न? जी, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? ब्लैक। पिंक आया अरे। इट वेरीज, ड्रेस में कोई और होता है, इनयूजुअल कोई होता है। हाँ। लेकिन कलर का मैंने पूछा है तो वो कलर में चले, एक गलती इनकी भी हो गई है जी। फेवरेट फूड, खाने में क्या पसंद है ज्यादातर? स्टेक्स, चाइनीज एंड स्टेक्स। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे जाना पसंद करें, चाहे वो शॉपिंग के लिए है या वैसे है? शॉपिंग के लिए तो एम्पोरियम और वैसे के पूछ रहे थे जबरदस्त, एम्पोरियम का ही कहा है इन्होंने, इसलिए हम ज्यादा आपको उसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, इनकी जो कोई ऐसी खास बात है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? His honesty, his loyalty, his trust on me. क्या बात, जबरदस्त। गुस्से में मतलब जब आप गुस्से में होती है तो कैसे क्या रिएक्ट करती हैं, किस तरह करती हैं रिएक्ट?
आई एम हाइपर एक्टिव, मतलब हाइपरथायराइडिज्म है तो यू कैन जज, मैं ज्यादा हो जाती हूँ, हाइपर एग्रेसिव हो जाती है। यस, उन्होंने आपका भरम रखा कुछ नहीं करती। नहीं करती कुछ नहीं हो, ये नहीं कि आई नहीं हाइपर भी नहीं होती है, सर एक और चीज उन्होंने कहा कुछ नहीं करती है इन पे नहीं, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इन तक गुस्सा ना पहुंचे अगर मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज़ इट्स लाइक मेरी तबीयत इस तरह की हुई है, मैं इधर उधर लोगों पे निकाल देती हूँ लेकिन इन पे नहीं, मैं तक नहीं पहुंचता ये हूँ। बच जाते हैं। इसलिए बच जाते हैं, इसलिए उनका आंसर एक तरह से ठीक है कि मैं कुछ नहीं करती। सही है। हाँ, लेकिन बाकियों के साथ हो जाता है। अच्छा, खाने बनाने में कौन सी ऐसी डिश है जो आप अच्छी बना रहे हो? आजकल रिसेंटली पुलाव बहुत पसंद आ रहा है उनको। सही, चिकन कढ़ाई। हाँ, ठीक है, चिकन कढ़ाई वो मैं बिल्कुल मरी की तरह की, जैसे मरी ढाबों में मिलती है। चलें जी, आप सही मान लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो, अच्छा आपकी अगर फ्रेंड्स घर पे आए तो इनका रिएक्शन कैसा होता है? मतलब खुश होते हैं या बस नाराज होके मुंह बना के बैठ जाते हैं? नेवर, नाराज तो कभी भी नहीं होते, खुश होते हैं, मतलब अपने काम से काम रखते हैं, सामने इतना ये नहीं प्रेफर करते आना, ये normal ही रहता है। मतलब लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स की ही इज दी मतलब आइडियल मैन, सब फ्रेंड्स बहुत पसंद करती है क्योंकि वो इनको आइडलाइज करती है, और सब फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे हस्बैंड के सर पे भी इनसे हाथ लगवाओ, सही है। हाथ लगवाओ। यारी बाबा जी का जी बाबा जी, आशीर्वाद दिलवा दे। रिलेटिव से लेके हर कोई कहता है हमारे हस्बैंड के सर पे कहने हाथ। लगे चलो ये फिर आप सब भी तभी दाग काम शुरू कर दे जनाब। ठीक है सर। अच्छा, कभी देर से घर, डेफिनेटली बंदा देर हो ही जाती है देर सवेर, तो कभी अगर देर से घर आए तो क्या करती है? से पहले मैं इस चीज को लेके बहुत टची थी, 6 बजे वाज द एंड टाइम, कि 6 से 6 5-10 भी होते थे तो 6 बजे तो अभी अच्छा, लेकिन मेरा टाइम ये था। Okay. लेकिन अब मैं देती हूँ क्योंकि वो मुझे हर तरह का टाइम, वेकेशंस पे जाना है 2-2 दफा भी अगर छुट्टियों में गए तो आई अंडरस्टैंड कि जब वो उधर इतना कंपनसेट करते तो आई हैव टू कंपनसेट, इसलिए अब इतना कुछ आपका मौक़िफ़ सिर्फ जानना है कि जब ये लेट होते हैं तो आप क्या करती हैं? अब कुछ नहीं करती, पहले करती थी। पहले गुस्सा जाहिर करते थे, अब नहीं करती। पहले क्या करती थी? गुस्सा जाहिर, ऑफ कोर्स नाराज हो जाती थी, लेकिन फिर मैं वही कहती थी उस बंदे से इसीलिए नाराज हो रही हूँ, उसी के लिए, तो उसी पे नाराज होने का क्या फायदा है? उन्हीं के लिए तो उनको आप प्यार से आराम से कैसे, मतलब कुछ नहीं करती आपका Normal। रिएक्शन? ठीक है, ये भी सवाल हम सही मान मैंने लेते आपको हैं। डिटेल में जाके बता दी कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, घर से बाहर हो तो ये बार बार फोन करके पूछते रहते हैं तबीयत क्या है, क्या हो रहा है, अहमद या बस भूल जाते हैं? नहीं बोलते नहीं है, लेकिन लेस, 1-2 दफा, बल्कि इनकी जब कॉल आती है तो आई फील कि हम भूखे हैं, मैं बहुत कॉल ये करते हैं, करने की जरूरत नहीं उनको पड़ती। जबरदस्ती। आमना, आपने ये विन कर लिया गेम, आपने ज्यादा सवालों के जवाब तो जबरदस्ती Right क्या? is always right। सही है। बस हमने यही देखना था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह की है, तो ये बहुत जबरदस्त जो है वो। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और गेम है जो हम इन लोगों के साथ खेलेंगे, और उसमें बहुत मजा आने वाला है, तो हमारे साथ रहिए और देखते रहें गपशप नाम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा, और हमारे साथ इस टाइम गेस्ट मौजूद है आमना अहमद और अहमद हुसैन। अच्छा आमना, अभी हम स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे, दोनों का मौक़िफ़ भी होगा, उस सवाल में रैपिड फायर होगा, उसमें कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो भी आपके जहन में सवाल उनके हवाले से जो भी बात आती है आप वो करेंगे। जी फर्स्ट पिक्चर जी, ये एक ऐसा ड्रामा जो बच्चे से लेके बड़े तक सब देखते हैं जी, और बड़ी खुशी से जी अहमद भाई क्या कहेंगे? जी ये मेरे बेटे का फेवरेट ड्रामा है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट, मरियम और She अकदेर। is a controversial type of a personality, लेकिन I think no comments on politics, politicians। ओके, अहमद भाई आपका भी सेम? नहीं मैं नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा है, कोई डेफिनेटली जरूरी नहीं है। मेरा ख्याल है इससे अच्छे स्पोक पर्सन भी हो सकते हैं जो टू द पॉइंट बात करें। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, शेख रशीद साहब। वैसे आई लाइक दिस पर्सन एज अ पर्सन, आई लाइक हिम। बहुत सारी इनकी भी इसी तरह की चीजें, लेकिन अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें, जब वो आपको खाना काबा से, मक्का मदीना से रिलेटेड चीजें बताते हैं, तो आई फेल्ट कि ये एक अच्छे इंसान है। जी अहमद भाई। हाँ जी, बड़े वो यानी कि मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियन है, और काफी उन्होंने बहुत से टाइम देखे हैं पॉलिटिशियन में, और काफी एक्सपीरियंस है, काफी बड़ी उनकी जर्नी। नेक्स्ट, आयजा खान। She was a good personality, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, it's always कि आप अपने फेम को कैसे हैंडल करते हैं। I don't like her anymore, मतलब ओके जी, अपने उसमें नो कमेंट्स, आई डोंट नो। ओके,
नेक्स्ट शाहिद आफरीदी लाला। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, लेकिन बहुत जल्दी इनको होती है हर चीज की, आने की भी और जाने की भी। इसलिए तो पसंद करते हैं लोग। जी जी लेकिन ही इज अ गुड मैन, डेफिनेटली ही इज अ गुड। जी, वो क्रिकेट में जो है ना, ये एकदम हाइप पे ले जाते हैं और एकदम नीचे फेंक देते हैं, तो लेकिन मैं समझता हूँ यही उनकी शोहरत की वजह भी यही है कि वो आते लेकिन हैं चलो और वो ऊपर जाता तो अच्छा लगता है, नीचे जाता वो कौन अच्छा लगता है। अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटीज अच्छी होती हैं, आप यू कैन नेवर नो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो लेकिन आप वो एक बड़ा curiosity अच्छा में सोशल वर्कर भी है एग्जैक्टली, ही इज अ गुड पर्सन, आई ऑलरेडी सेड। जी जी। यस नेक्स्ट शहबाज शरीफ साहब। ये मेरे बाबा के इतने फेवरेट है, अगर मैं ऑन स्क्रीन कुछ भी बोलती हूँ ना तो ही विल गेट मी आउट ऑफ हिज तो फैमिली। अच्छा बोल दे। So he is a good man. So he is a good man. No comments on politics. इनके ऊपर टफ टाइम आया हुआ है, देखे किस हैंडल करते हैं। क्या टफ टाइम है? बस ये देखे ना, जैसा भी लोग टफ टाइम, ये तो टफ। लेकिन out of many politicians, he is better. He has done many things. मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है। जी, आप ये कहना चाह रही हैं? ही वाज, अब पता नहीं क्या होता है आगे। नहीं, रोड्स अच्छी बनाते हैं। नेक्स्ट जी जनाब, लेजेंड my favorite singer. मोहम्मद फतेह अली खान साहब। He's a legend. और ये हमारे फैमिली मेंबर के ही आगे फर्स्ट रिलेटिव में से। He is a very good personality. ओके Down to earth. हाँ जी, काफी इन्होंने मेहनत की हुई है वो नुसरत फतेह खान साहब के साथ इन्होंने, तो इनके पास यानी कि अपने टैलेंट है और ग्रिप है इनकी विरासत अपनी। है साथ। जी जी। और इन्होंने नेक्स्ट वसीम अकरम, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट। जी, He's a good man. He's a good cricketer. हाँ ठीक है, बाकी he can जी हाँ जी, काफी एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये है कि काफी एजुकेटेड आदमी है ये, और चीजें जो सी है वो जिस तरह ये एनालाइज करते हैं वो कम लोग करते हैं, क्रिकेट के रिलेटेड भी और उससे आगे पीछे भी चीजें। ओके नेक्स्ट आतिफ असलम। Oh, my second most favorite singer. And Who is the one- first one? वो राहत। राहत Okay. बदलिया। He is a very good singer, और अपने जो इनका एरा एक है उसको संभाल के इन्होंने रखा हुआ है, अपना उसको डाउन नहीं किया इन्होंने मोरल को, and he is a very good man. इनके बारे में बहुत सुना है कि he's there, और he respects women a lot. The Yeah, main thing कि he respects women a lot. जी अहमद भाई। हाँ, काफी अच्छे सिंगर हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं, और काफी अच्छे सॉन्ग्स होते हैं इनके। यूथ सेंसेशन। जी। Sensation, yes. चलें जी नेक्स्ट इमरान खान। दसो। सर अगर ये बंदा अकेले लीड करता है, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड लीडर। बट इनका जो मिसहैप हुआ है, इनको आगे लोग अच्छे नहीं मिले, लोग इनके अच्छे साथ नहीं जो लोग थे ना, टीम अच्छी नहीं थी। टीम वाज नॉट गुड। कैप्टन अच्छे हैं लेकिन टीम अच्छी नहीं। इट्स ऑलवेज अबाउट टीम वर्क। तो Okay. अगर टीम आपकी अच्छी नहीं है तो अदरवाइज ही इज अ गुड मैन। ओके जी अहमद। इमरान खान में बहुत पोटेंशियल है और वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको ये मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसको जरा टेक्निकल तरीके से हैंडल करके आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। ये एक मशवरा है। जी। चलें जी नेक्स्ट माहिरा। शी इज अ गुड एक्टर, बट आई गेस ओवररेटेड। आई गेस ओके लेकिन वन थिंग मोर, आई गेस शी इज अ सिंगल मदर। या Yes, she's a single mother, and still she has done a lot. दैट्स गुड। So यस गुड एक्टर चाहिए। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि फीमेल्स के ऊपर से ज्यादा अहमद भाई कुछ नहीं कह पता भी नहीं है। मैं That's तब why आई हैव नो इंटरेस्ट इन देम मोस्टली। he हां, never said- या ये तो Sir, नहीं हम कि दुबई वो गए थे। आमना ने यहाँ पे वो कोनी नहीं 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 नहीं। Sir, दुबई हम लोग गए थे, वहाँ पे डेजर्ट सफारी, आपको पता है वो पूरा बेली डांस वगैरह होता है। मैं इनको पकड़ पकड़ मैं दिखे मत इधर उधर, मैं कहा देख तो ले। फिर अच्छा। बांग्ला रोड हम लोग गए बैंकॉक, हाँ। वहाँ पे भी जबरदस्ती लेके कि एक चक्कर देख रहे हैं, चल हम देख, आप ही देख लें, लेकिन नहीं, ही इज नॉट ऑफ दैट। आई एम प्राउड ऑफ दैट। ओके नेक्स्ट मरियम नवाज। देखिए, I don't like her as a leader. नहीं, Okay. she's irrelevant. She has done many brokerages to Noon League. आपके बाबा ने शो देखना है ये? लेकिन ये जिस चीज पे मैं स्टिक करती हूँ, Okay. I can say किसी के भी सामने कह देती हूँ, I don't hesitate. ठीक है, तो शहबाज शरीफ की दफा आपने बोली। So शहबाज शरीफ के साथ ना उनका ओके जी अहमद भाई। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि एज अ लीडर इनमें अभी वो क्वालिटीज नहीं है जो मासेस को लेके चले, और दूसरा ये यानी है कि हादसाती तौर पे आ गए हैं ये।
नहीं, डिपेंड करता है। देखें, जरूरी नहीं होता कि एक जो बड़ा आदमी है या बादशाह कह ले तो उसका आगे वाला जो जानशीन है वो भी उसी कैपेसिटी का होगा। आमतौर पे ये ब्लंडर ही होता है, क्योंकि जो चीजें जिसने मेहनत से की होती हैं उसको तो पता होता है, लेकिन जो सेकंड जो जनरेशन होती है अगर वो उस फेज में से गुजर के आए तो प्रॉब्ली वो उसको एनालाइज कर सकते हैं। She has aged gracefully, बहुत अच्छे तरीके से ये बढ़ रही हैं और ये होना चाहिए, आई गेस होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट बाबर आजम एज अ क्रिकेटर। मुझे इस बंदे का बस इतना पता है, मैं नहीं जानती थी इतना। बाबर नाम आजम, सुना है, डेफिनेटली नाम सुना कैप्टन है। ऑफ क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, ठीक हो गया। ये जितनी मेरी बहन की बेटियां हैं वो इसकी बहुत पोर्ट्रेट्स बनाती रहती है और उसके घर जाके जाके मिलती है, तो उससे मुझे आइडिया होता है कि क्रेज है बच्चियों में, लड़कियों में इनका। हाँ जी, काफी देर बाद यानी कि कोई एक कैलिबर का हमें बैट्समैन मिला है, कैप्टन मिला है। अभी देखिए अभी इनका कैरियर चल रहा है, होपफुली कि ही कैन बिकम अ लेजेंड। तो अभी देखिए काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं इनकी। जी जी जी, लेकिन अभी काफी कैरियर पड़ा हुआ है आगे। जी, नेक्स्ट ये नहीं जानते, इनको ये नहीं जानते। ये कौन है? सिर्फ कुछ लोगों को लाइमलाइट लेने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, दे डू नॉट केयर ऑफ एज और रिलीजन। अच्छा, हमने यहाँ ये बताएगा कि इन ऐसे लोगों को प्रमोट कौन करता है? हम जैसे लोग करते हैं। हम लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं ना वो भी इनको देख देख के इनको प्रमोट ही कर रहे होते हैं, बिकॉज हम इनको खास तौर पे क्यूरियोसिटी पे देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, तो वो व्यूज ज्यादा होते जाते हैं और जब व्यूज ज्यादा होते हैं तो दे थिंक कि वी आर फेमस, लेकिन दे आर नॉट गुड। हम इनको देखना भी नहीं चाहते और फिर भी देखते हैं। एग्जैक्टली हम लोग ना चाहते हुए भी इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द मैं नहीं जानता ये कौन है वैसे। बल्कि इनके बारे में ना आज मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी। कहते हैं आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने मतलब मेरे फादर जो है फालिद ज़्यादा थे तो बेड पे बैठे हुए थे, आपका जो है ना वो अब जब प्रोग्राम चला आपका गाना सुन के ना वो उठ के तो उन्होंने टीवी बंद किया। वो ठीक हो गया। ये किसी ने वो मेम्स बनाया होगा। जी, चलें जनाब, ये तो बहुत शुक्रिया आपने मतलब तमाम जितने भी हमारे पिक्चर्स थी उनके हवाले से बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स पे दिए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है। आप ना लास्ट पे डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। तो ये बताइए कि प्रोग्राम के हवाले से गपशपनामा कैसा लगा आपको? इसके हवाले से सर, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन सियालकोट एंड आई थिंक कि इसको प्रमोशन की ज़रूरत है, इसको प्रमोट होना चाहिए। यू हैव बीन अ वेरी गुड होस्ट, मैंने आपकी पहले भी होस्टिंग देखी है। थैंक यू। तो इट शुड बी प्रमोटेड। जब अंडर हाइप्ड चीज़ों को इतना हाइप मिल जाता है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली इट शुड गेट इंशाल्लाह। और अहमद भाई आप बताएं, आपको ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है या पहले प्रोग्राम वगैरह किए कभी? जी, ऐसा प्रोग्राम हमने जबरदस्त तो नहीं बिठा दिया आज? नहीं कोई ऐसा की बात नहीं है। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें पोटेंशियल बहुत है, और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली जो सुंदर फाउंडेशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बहुत अच्छा है। मसलन आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा अच्छा मीडियम है कि जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि हम ऑन द फर्स्ट हैंड थैलेसीमिया और जो से दूसरे इश्यूज हैं उससे किस तरह बच सकते हैं। हम भी जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए हमें काफ़ी ब्रीफिंग जो हुई है उससे भी हमें पता चला है कि भाई ये काजेज हैं, और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनके जो वालिदैन जो होते हैं किस प्रॉब्लम से गुजरे, वो तो यानी कि हार्ट ब्रेकिंग है कि आप देखते हैं कि किसी का भी अल्लाह ना करे कि किसी का जो औलाद है या खुद वो बंदा इस मरहले में से गुजरे, लेकिन अगर आप उससे बच सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप फर्स्ट हैंड इससे अवॉइड करें। जी, अच्छा आमना, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को बुलाने का मकसद या आप लोगों को यहाँ पे आने का मकसद क्या है, थैलेसीमिया को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपने ब्रीफिंग वहाँ पे ये तो क्या कहना चाहिए अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को, और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो के थ्रू आपको देख रहे हैं कि थैलेसीमिया को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास एक हमारे यूथ को करना चाहिए, वो उस हवाले से ज़रा क्या करना चाहिए आज इस प्लेटफॉर्म पे? सेकेंडली ब्लड डोनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. आज इस प्लेटफॉर्म में जब मैं आई हूँ सुंदर फाउंडेशन को विजिट किया, एक चीज़ तो क्लियर थी कि ये ऐसा डिजीज़ है जिसको आप कवर कर सकते हैं, जिसको आप टैकल कर सकते हैं। किस तरह अवेयरनेस उसमें ये होनी चाहिए। इसमें क्या उन्होंने कहा कि आपके ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी शादी से पहले,
या आपकी जब आप प्रेगनेंसी में आते हो तो तब आपके लिए ब्लड टेस्ट एक इम्पोर्टेंट है कि आप कैरियर तो नहीं है थैलेसीमिया के। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, और ये कोई इतना कोई मुश्किल एक चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि 2000 कॉस्ट करते हैं। और वैसे खुदा ना खास्ता थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आप आके देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया किन चीज़ों से गुजर रही है। तो आई गेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ वो एक अपना टेस्ट करवाएं शादी से पहले भी, और जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट जब आपकी होती है वो भी आपको इस चीज़ का रिकमेंड करें। मैं सारे गायनेकोलॉजिस्ट को ये चीज़ की अपील करती हूँ कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, लड़कियों को, टू बी मदर्स को, कि वो ये टेस्ट कराए ताकि खुदा ना था किसी और की जिंदगी रिस्क ना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लड से रिलेटेड मैं ये कहूँगी कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करना है, आपको दिल कर रहा है कि मैं कुछ भी अल्लाह की राह में करूँ, एक बार आके आप ऐसी किसी फाउंडेशन को विजिट करें जहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट स्पेशली हैं, और देखें कि खून उनके लिए कितना ज़रूरी है, उनकी सांसों के लिए कितना ज़रूरी है। तो इफ़ यू कैन डू एनीथिंग तो आई गेस आपको उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल, एनीवन कैन। थैंक यू सो मच आमना। और जिस तरह आप बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसी तरह आज से सुंदर्स फाउंडेशन और बच्चों के लिए भी आप इंशाल्लाह जरूर ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये मैसेज जो है वो लोगों तक जरूर पहुंचे। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आज हमारे यहाँ पे विजिट भी किया और गपशप नामा में आप लोगों ने यहाँ पे टाइम दिया। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच अहमद भाई जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट ज़ाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।